क्या आपको पता है, कुंभ मेले की कहानी समुद्र मंथन से शुरू होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए समुद्र मंथन किया था। अमृत कलश यानी कुंभ के 4 स्थानों पर गिरने से ये जगहें पवित्र मानी गईं: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। यह कथा हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में संघर्ष और प्रयास से ही आत्मज्ञान और सफलता का अमृत प्राप्त होता है। कुंभ मेले की एक और दिलचस्प बात है यहाँ का अखाड़ों और साधुओं का अनोखा जुलूस। 13 प्रमुख अखाड़े हैं, जिनमें 7 शैव, 3 वैष्णव और 3 सिख परंपराओं से जुड़े हुए हैं। ये साधु और अखाड़े केवल परंपरा के संरक्षक नहीं, बल्कि हमें सिखाते हैं कि असली शांति और खुशी बाहरी भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक साधना में है। उनका शाही स्नान किसी भव्य महोत्सव से कम नहीं, जिसे देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। कुंभ मेला केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि जीवन का अनुभव है। यहाँ नदियों में स्नान आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। मेले में धार्मिक प्रवचन, भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। यह आयोजन हर बार कुछ नया सिखाने और आत्मा को एक नई ऊर्जा देने का माध्यम बनता है। यही वजह है कि इसे धरती का सबसे बड़ा शो कहा जाता है। सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से यह मेला भारतीय कला, संगीत और आध्यात्मिकता का भव्य प्रदर्शन है। साधुओं के शाही जुलूस, कालाग्राम, लेजर लाइट शो और सामूहिक भोज जैसे कार्यक्रम इसमें 4 चांद लगाते हैं। साधुओं के साथ संवाद श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत उदाहरण है। यह हर 6, 12 और 144 साल में 4 प्रमुख स्थानों पर आयोजित होता है: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। यहाँ लाखों लोग आते हैं और साल 2019 में 20 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। यह आयोजन केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता है। महाकुंभ, जो 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलने वाला है, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। अब तक 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में स्नान कर चुके हैं। प्रशासन को उम्मीद है कि कुल 45 करोड़ श्रद्धालु इस बार मेले का हिस्सा बनेंगे। 3300 सुरक्षा कैमरों के साथ AI आधारित लॉस्ट एंड फाउंड केंद्र ने अब तक सैकड़ों परिवारों को जोड़ा है। आने वाले शाही स्नान में मौनी अमावस्या, जो 29 जनवरी को है, सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद 3 फरवरी को बसंत पंचमी, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ यह आयोजन समाप्त होगा। महाकुंभ में जहां तकनीक ने नई ऊंचाइयां छुई हैं, वहीं यह आस्था और प्रेरणा का केंद्र बना हुआ है। यह आयोजन हमें यह सिखाता है कि आधुनिकता और परंपरा कैसे साथ मिलकर एक भव्य और यादगार अनुभव बना सकती हैं। त्रिवेणी संगम पर स्नान को आत्मिक शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। नागा साधुओं का शाही स्नान इस आयोजन का सबसे भव्य दृश्य है। भजन, कीर्तन और सांस्कृतिक प्रदर्शन पूरे मेले को भक्तिमय माहौल में बदल देते हैं। प्रशासन ने इस बार सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से 2750 सुरक्षा कैमरों द्वारा निगरानी रखी जा रही है। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे केवल kumbh.gov.in पर भरोसा करें और झूठे ऑफर्स से बचें। साइबर सुरक्षा के लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन जैसे उपाय अपनाएं। महाकुंभ वर्ष 2025 ऐप आपके लिए ताजा जानकारी और मार्गदर्शन का मुख्य स्रोत बन सकता है। यह मेला न केवल धार्मिक, बल्कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है। स्थानीय व्यापार में 30 से 40% तक की वृद्धि हुई है। आतिथ्य, परिवहन और शिल्पकला क्षेत्रों को बड़ा फायदा हो रहा है। सामुदायिक पहल जैसे मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं और सामूहिक रसोई ने श्रद्धालुओं को सुविधाएं प्रदान की हैं। यदि आप महाकुंभ के लिए यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो आवास की बुकिंग पहले से सुनिश्चित करें। प्राथमिक चिकित्सा सामग्री साथ रखें
और प्रशासनिक निर्देशों का पालन करें। स्थानीय परंपराओं और संस्कृति का सम्मान करना न भूलें। महाकुंभ वर्ष 2025 भारतीय समाज की एकता, सामूहिकता और आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। यह न केवल श्रद्धालुओं के लिए बल्कि पर्यटकों और शोधकर्ताओं के लिए भी एक अद्वितीय अनुभव है। महाकुंभ का हिस्सा बनकर इसे अपने जीवन का सबसे खास अध्याय बनाएं। त्रिवेणी संगम पर स्नान को आत्मिक शुद्धि का सबसे बड़ा उपाय क्यों माना गया है? आज हम आपको बताएंगे वो सब कुछ जो महाकुंभ साल 2025 को बनाता है दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन। महाकुंभ का महत्व समुद्र मंथन और अमृत कुंभ की पौराणिक कथा से जुड़ा है। कहा जाता है कि त्रिवेणी संगम पर स्नान करने से पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार का आयोजन साल 2025 में 14 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा। महाकुंभ के शाही स्नान को सबसे पवित्र माना गया है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन पहला शाही स्नान हुआ। इसके बाद 29 जनवरी को मौनी अमावस्या और 3 फरवरी को वसंत पंचमी के दिन नागा साधुओं का स्नान होगा। नागा साधु राख में लिपटे लंबी जटाओं के साथ जब संगम पर पहुंचते हैं तो ये दृश्य आस्था और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम बन जाता है। इस बार का आयोजन आधुनिकता और तकनीकी प्रबंधन का भी प्रतीक है। करीब 1,50,000 शौचालय बनाए जाएंगे और हर 10 शौचालय पर एक सफाई कर्मी नियुक्त होगा। सफाई व्यवस्था को QR कोड के जरिए मॉनिटर किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 100 बिस्तरों का अस्थायी अस्पताल तैयार होगा, जहां 407 डॉक्टर और 700 पैरामेडिकल स्टाफ तैनात रहेंगे। महाकुंभ ऐप मोबाइल एप्लीकेशन इस बार आपकी यात्रा को और भी आसान बनाएगा। इसमें स्नान घाट, शिविर और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सारी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले चैटबॉट से भी आपकी मदद की जाएगी। सांस्कृतिक गतिविधियों की बात करें तो गंगा आरती का नजारा देखने लायक होगा। सूर्यास्त के समय हजारों दियों की रोशनी से संगम का दृश्य दिव्य लगता है। भक्ति संगीत, योग, ध्यान और कालाग्राम जैसे सांस्कृतिक प्रदर्शन इस आयोजन को और खास बनाएंगे। यह महाकुंभ 144 साल के दुर्लभ खगोलीय संयोग के साथ आ रहा है। सूर्य, चंद्रमा और गुरु ग्रह का विशेष योग इसे और पवित्र बना रहा है। करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण धार्मिक आयोजन बनाएगा। अगर आप महाकुंभ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो यात्रा की योजना अभी से बनाएं। पहचान पत्र, आवश्यक दवाइयां और हल्का सामान साथ लेकर आएं। भीड़ भाड़ से बचने के लिए समय पर पहुंचें और महाकुंभ ऐप से सारी जानकारी लेते रहें। क्या आप जानते हैं कि 2025 का महाकुंभ मेला इतिहास रचने वाला है? इसे मिस करना जीवन का एक बड़ा अवसर गंवाने जैसा होगा। इसका महत्व आध्यात्मिक और खगोलीय दृष्टि से भी बहुत अधिक है। इस बार का महाकुंभ मेला इसलिए खास है क्योंकि 144 वर्षों में पहली बार 29 जनवरी को अमावस्या और पुष्य नक्षत्र का दुर्लभ संयोग होगा। इसे मोक्ष प्राप्ति और आत्मा की शुद्धि का सबसे बड़ा अवसर माना जा रहा है। आधुनिक प्रबंधन की बात करें तो 70 बिलियन रुपये से अधिक का बजट इस आयोजन के लिए निर्धारित किया गया है। लगभग 150,000 शौचालय बनाए जा रहे हैं और स्वच्छता की निगरानी के लिए QR कोड आधारित सिस्टम तैयार किया गया है। परिवहन को भी अत्यंत सुविधाजनक बनाया गया है। भारतीय रेलवे ने विशेष ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है और प्रमुख ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े गए हैं। यह सुनिश्चित किया गया है कि तीर्थयात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। अमृत स्नान इस आयोजन का मुख्य आकर्षण है। विशेष तिथियों जैसे 13, 14 और 29 जनवरी तथा 3, 12 और 26 फरवरी को लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाएंगे। स्वास्थ्य सेवाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है। 100 बेड का अस्थायी अस्पताल बनाया जाएगा, जहां 24 घंटे चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी। 407 डॉक्टर और 700 पैरामेडिकल स्टाफ तैनात होंगे।
जो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सेवाएं प्रदान करेंगे। इसका वैश्विक संदेश यह दिखाता है कि कैसे प्रबंधन, संस्कृति और आस्था का अद्भुत संगम पूरी दुनिया को प्रेरित कर सकता है, जो पूरी दुनिया में अद्वितीय है। साल 2025 के महाकुंभ मेले के लिए 42,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। इस ऐतिहासिक आयोजन में 1,22,000 अस्थायी शौचालय बनाए गए हैं और 800 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। IBM की कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक इस बार सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाएगी। वहीं तीर्थयात्रियों की सहूलियत के लिए समर्पित मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है। अगर बात करें पवित्र स्नान की, तो शाही स्नान का महत्व सबसे अधिक है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं ताकि उन्हें पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। साधु संतों के भव्य जुलूस, जिनमें हाथी, घोड़े और ध्वज शामिल होते हैं, इस आयोजन की शोभा को और बढ़ाते हैं। इस आयोजन की तिथियां सूर्य, चंद्र और गुरु के खगोलीय संयोग से तय होती हैं। वैज्ञानिक गणना और परंपराओं का यह संगम इसे और भी विशेष बनाता है। यह आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस मेले में लगने वाले लाखों व्यापारिक स्टॉल्स और करोड़ों लोगों की भागीदारी इसे व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बनाती है। यह भारतीय समाज की विविधता और एकता का प्रतीक है।